और चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में यमुना का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है, जिसकी वजह से नदी का पानी यमुनोत्री हाईवे पर बने पुल के ऊपर से बह रहा है। वहीं नदी किनारे बने घरों और होटलों में एक बार फिर से पानी भर गया है और लोगों में एक बार फिर से दहशत दिखाई दे रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यमुना का पानी कितना ज्यादा बढ़ गया है और पुल भी अब पानी की चपेट में आ गए हैं। और पिछले दिनों प्रशासन ने नदी से मलबा निकाला था, लेकिन एक बार फिर से नदी में मलबा भर गया है। लगातार हो रही बारिश से यमुना का पानी बढ़ गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता बलवीर परमार जुड़ गए हैं। बलवीर, फिलहाल क्या अपडेट है मौसम को लेकर और क्या हालात इस वक्त आप देख पा रहे हैं? जनपद में अगर मौसम की बात करें तो सुबह से बारिश नहीं हो रही है, पर जो यमुना का जल स्तर है लगातार बढ़ा हुआ है, जिसके चलते स्याना चट्टी पे लगातार खतरा मंडराया हुआ है और जो पुल है उस पे भी खतरा मंडराया हुआ है, क्योंकि यमुनोत्री हाईवे का मुख्य पुल है। अगर ये टूटता है तो कहीं ना कहीं एक बड़े क्षेत्र की यमुनोत्री धाम की कनेक्टिविटी लंबे समय के लिए फिर से बाधित हो जाएगी। और लगातार जो नदी है हिट कर रही है पुल को, और इसके अलावा जो भवन है वहां भी भवन के जो नीचे मंजिल है वो जलमग्न हो चुकी है। कोशिश जरूर की जा रही है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि मलबा इतना फैल गया है। पिछले 2-3 दिन से हमने देखा था कि मलबा काफी मलबा जो टीमें थी वहां पे उन्होंने हटवाया था जेसीबी मशीन से, पोगलैंड मशीन से, पर फिर से मलबा फैल गया है। और इस समय अपडेट यह है कि पुल के ऊपर तक जो यमुना का जल है वो पहुंच गया है। पुल के ऊपर से यमुना का जल बह रहा है और इसी तरह से जो होटल है उनके जो होटल में जो रखा दीवारें हैं, सामान है, वो लगातार खराब हो रहा है और काफी खराब स्थिति है। जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे जो स्थानीय लोग हैं दहशत में हैं। और इस समय अपडेट यही है कि पुल पे लगातार खतरा मंडराया हुआ है। और राहत की बात यह है कि बारिश नहीं हो रही है। अगर बारिश होगी तो कहीं ना कहीं जो ये पुल है उस पर बड़ा खतरा इस समय मंडराया हुआ है। जी, तो फिलहाल अभी राहत बचाव टीम भी जुटी हुई है कई इलाकों में और फिलहाल सुबह से बारिश नहीं हुई है, तो कोशिश की जा रही है कि हालात को कंट्रोल भी किया जा सके। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया बलवीर आपका। चमोली जिले में हुई भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कई जगह पर भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे कई जगह पर बंद है और कई यात्री भी फंसे हुए हैं। हाईवे कमेड़ा, भरेर पानी और पागल नाला समेत अभिमठ के पास में बंद है और इसके साथ ही कर्णप्रयाग ग्वालदम मोटर मार्ग भी कोटदीप, केदारबगड़ और साथ ही बेनोली बैंड के पास में बंद है। बंद सड़कों को खोलने के लिए काम जारी है, लेकिन बारिश की वजह से काम में दिक्कत आ रही है। और ज़रा जानकारी के साथ में नितिन सेमवाल जुड़ गए हैं। नितिन, कैसी तस्वीरें वहां पर हैं, क्या अपडेट है, क्या अब रास्ते को खोल दिया गया है? जी, अगर अपडेट की बात करें तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कमेरा और भनीर पानी के पास यातायात के लिए सुचारू तो कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर जैसे पैनी के आड़ेमठ के पास अभी भी बाधित है। इसके अलावा पागल नाला के पास हल्का मलबा आया है, वहां पे भी सड़क का मार्ग बाधित है। तो कुछ जगहों पर मार्ग सुचारू जरूर कर दिया गया है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी मार्ग बाधित है। और लगातार जिस तरीके से देर रात को बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह कुछ सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, कहीं पर मलबा आया है, जिससे चारों धाम जो यात्री इन दिनों आ रहे हैं वो रास्ते में फंसे हुए हैं। प्रशासन की पहली प्राथमिकता है कि अवरुद्ध जितने भी मार्ग हैं उनको जल्द से जल्द सुचारू कर दिया जाए, ताकि यात्रियों को ऋषिकेश, हरिद्वार या देहरादून के लिए भेजा जाए। और अभी भी यहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं और मार्ग को खोलने का काम जारी है। जी, तो फिलहाल रास्तों को खोलने का काम जारी है और कई जगह पर पत्थर और मलबा आने के चलते रास्ते बंद हो गए थे, लेकिन इस वक्त टीम मौजूद है और लगातार कार्य किया जा रहा है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया नितिन आपका। उत्तराखंड में बारिश से राहत मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। प्रदेश में आज भी तेज बारिश का अलर्ट है और देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई। इसके साथ ही टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, पिथौरागढ़ के लिए येलो अलर्ट का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट को देखते हुए कई जिलों में आज स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद हैं, तो वहीं सभी जिलों के डीएम को एडवाइजरी जारी की गई है। नदी किनारों से लोगों को दूर रहने को कहा गया है। बागेश्वर में कपकोट के पोसारी गांव में शुक्रवार को बादल फटा था। वहीं मलबे से 2 शव बरामद किए गए, जबकि
3 लोग अभी भी लापता हैं। बादल फटने के बाद में मकान के ऊपर मलबा आ गया, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग दब गए, जिसमें से 2 शवों को बरामद कर लिया गया है। वहीं बादल फटने से पूरे इलाके में भारी नुकसान हुआ है। कई सड़कें वॉश आउट हो गई हैं। रुद्रप्रयाग के बसु केदार में कल बादल फटने से बड़ा नुकसान हुआ है। डूंगर गांव और बड़ीत गांव में नुकसान हुआ, वहीं छेनागाड़ में भी तबाही आई है। सभी जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपदा में करीब 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई घर भी तबाह हो गए हैं। लोगों को स्कूलों में ठहराया गया है। पहाड़ में इस बार मानसून सीजन में भारी तबाही हुई है। सबसे ज्यादा उत्तरकाशी और चमोली में नुकसान हुआ है। पर्यावरणविद मौसम की मार की वजह से पर्यावरण से छेड़छाड़ को मान रहे हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। मानसून में पहाड़ पर भयंकर तबाही हुई है। हाल ही में उत्तरकाशी के धराली और चमोली के थराली में भारी नुकसान हुआ। इसके साथ ही इस बरसात के सीजन में कई जगह बादल फटने से भारी मुसीबत आई। जानकारों का कहना है कि पहाड़ पर अंधाधुंध निर्माण कार्य और पर्यावरण से छेड़छाड़ करने की वजह से प्राकृतिक आपदाएं बढ़ गई हैं। बड़े पैमाने पर बहुत चौड़ी सड़कों का बनना, बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाओं का यहाँ बन जाना, रेलवे की सुरंगें बन रही हैं, उसके लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल हो रहा है। ये जो है इसके जो मौसम के बदलाव के कारण जो परिघटना है उसको और ज़्यादा एग्रीवेट कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। चमोली में बार बार आ रही प्राकृतिक आपदाओं ने सरकार की चिंता को भी बढ़ाया है। वहीं दूसरी ओर आपदा से प्रभावित लोगों की सरकार लगातार मदद भी कर रही है। इसके साथ ही बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटना से करोड़ों का नुकसान भी हो रहा है। देखिए, इसमें लगभग जोशीमठ में जो ट्रीटमेंट के काम होने हैं वो धरातल पे उतरने वाले हैं। एजेंसियां अपना सर्वे कर चुकी हैं, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन डिपार्टमेंट, और क्योंकि कल ही एक टीम आई है उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी जिसको कहा जा रहा है, क्योंकि पेयजल निगम ने जो अपना डीपीआर बनाई थी तो उसमें कुछ और चीजें एड ऑन होनी है, तो उसके लिए वो यहाँ पे आई। पहाड़ पर बढ़ रहे कुदरत के कहर ने सभी को चिंता में डाल दिया है। पहाड़ों में वैज्ञानिक से लेकर अन्य सलाहकारों का कहना है कि बड़े बड़े डैम और अनियोजित विकास पर रोक लगनी चाहिए ताकि किसी भी आपदा से निपटा जा सके। नितिन सेमाल, न्यूज 18, चमोली। टिहरी में बारिश से घनसाली तहसील के कई गांवों में नुकसान की खबर है। स्थानीय नदी उफान पर है और नदी किनारे बने भवनों पर संकट छाया हुआ है। जिले में कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है तो कहीं पर रास्ते वॉश आउट हो गए हैं। इस बार मानसून सीजन उत्तराखंड पर कहर बनकर टूट रहा है। पिछले 5 महीनों में 120 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 2000 से ज्यादा मकान आपदा की चपेट में आ चुके हैं और लोग बेघर हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि अभी भी मानसून एक्टिव है और इस पूरे हफ्ते और खतरनाक हालात हो सकते हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये तस्वीरें गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक मची तबाही की हैं। बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग में बादल फटने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग लापता हैं। मकान और पशुओं को भी भारी नुकसान हुआ है। बरसात के इस सीजन में पानी की हर एक बूंद उत्तराखंड के लिए आपदा साबित हो रही है। इस सीजन में आपदा की चपेट में आकर अभी तक 120 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें 95 लोग अभी भी लापता की श्रेणी में दर्ज हैं। 2000 से ज्यादा बिल्डिंग आपदा की भेंट चढ़ चुकी हैं। देखिए, कैजुअलिटी निश्चित रूप से हुई हैं। लगभग आज की घटनाओं को मिला दिया जाए तो लगभग 72 के आसपास कुल अब तक पूरे प्रदेश में 1 तारीख से डेथ हुई है। तो वो हम विगत वर्षों की तुलना करें तो हम अभी काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं।
विगत वर्षों की तुलना में अभी बहुत ही कम है, लेकिन जो भी मृत्यु है, एक मृत्यु भी बहुत होती है। इस साल की आपदा में सबसे ज्यादा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले प्रभावित रहे। हालात ये कि एक जगह पर राहत और बचाव काम होता है तो अगले दिन दूसरी जगह तबाही हो रही होती है। मॉनसून का रौद्र रूप अब लोगों को डराने लगा है और इस हफ्ते मौसम की यही चाल आगे भी रहने वाली है। आपदा के सीजन में रोड एक्सीडेंट के मामले भी तेजी से बढ़े। पिछले 3 महीनों में सड़क दुर्घटनाओं में 92 लोग अपनी जान गंवा बैठे, जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई में उत्तराखंड में सामान्य से 16% बारिश कम हुई, लेकिन अगस्त में 46% बारिश ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। सितंबर में बारिश का डाउनफॉल जरूर शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ये हफ्ता काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। चमोली की बिरही निजमुला घाटी में पहाड़ टूटने का वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ का पूरा हिस्सा कुछ ही सेकंड में आकर नीचे गिरता दिखाई दिया। पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। हालांकि यहाँ पर कोई गांव या फिर कस्बा नहीं है, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस लैंडस्लाइड का वीडियो बेहद खतरनाक नजर आ रहा है। बहुत खतरा हो गया ये तो। श्रीनगर में लगातार हो रही बारिश के चलते श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के बीच में बद्रीनाथ हाईवे अलकनंदा नदी के पानी में डूब गया है। पुलिस ने एहतियातन फिलहाल ट्रैफिक को रोक लिया है। आपको हाईवे की तस्वीर दिखाते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए, आपको ये वीडियो आप देखिए जिसमें नज़र आ रहा है पानी भरना शुरू हो जाता है और एक प्राइवेट बस ड्राइवर खतरनाक अंदाज में पानी को चीरता हुआ हाईवे पर जाता हुआ नजर आता है। जब बस अलकनंदा नदी के पानी के बीच से निकल रही थी, तभी कुछ यात्रियों ने बस के अंदर से भी वीडियो बनाया। ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस दौरान यात्रियों की सांसें थमी रहीं। दरअसल बारिश के चलते अलकनंदा नदी में इस कदर पानी बढ़ गया कि उसने अब हाईवे को ही डुबा दिया। नदी उफान पर है, लिहाजा निचले हिस्सों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।